हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है और डे 13 पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था और आज की क्लास में हम लोग डे 14 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग और आज की क्लास में हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पीडीएफ असाइनमेंट सीट जो होते हैं वो 8 सीट नंबर थे, टोटल 7 कंप्लीट हो चुके हैं और 8 सीट नंबर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें भी हम लोग 7 क्वेश्चंस नंबर कर चुके थे और 8 क्वेश्चंस नंबर से आज हम लोग करेंगे। तो क्या क्या कर रहे थे ये देख लीजिए। हम लोग क्या एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को और करना है और डिस्काउंट रिलेटेड मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ डिस्काउंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट परसेंटेज रिलेटेड जो डिस्काउंट आते हैं वो हम लोग यहाँ पे ओनली डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर हम लोग डिस्काउंट क्या होता है वो जान लेंगे, बहुत ही बेसिक जानेंगे। और एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग वॉल्यूम मीन्स क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर ये सब से भी रिलेटेड हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग जो क्वेश्चंस कराया जाता है वो क्वेश्चंस आप लोग करते हैं या नहीं ये हम लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए यदि सारा क्लास आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है, ये क्लास में क्या मतलब आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चंस लिया जा रहा है आप लोग को रिलेवेंट लग रहा है कि प्रीवियस ईयर बना रहे हैं तो क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, ये सब सारा कुछ कमेंट में लिखिए। तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा। हाँ, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 8 आप लोग का स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन 8। तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व पहले स्टार्टिंग में कीजिए, डिस्काउंट रिलेटेड ही है। आप लोग को ये असाइनमेंट सारा कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोगों को जो भी असाइनमेंट यहाँ पे सोल्व कराया जा रहा है वो सारा कुछ टेलीग्राम पे कॉन्सेप्ट सीखो नाम से टेलीग्राम में आप लोग सर्च भी कीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का भी लिंक और टेलीग्राम का लिंक सारा कुछ दिया हुआ है और फेसबुक ये सब सारा कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। तो देखिए क्वेश्चन 8 पहले क्या कर रहा है ये देखिए, टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट x% एंड y% इज इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट परसेंट इज व्हाट, यही हम लोगों से पूछा है। तो ये ऑप्शन ए बी सी डी है, उसमें से आप लोगों को एक टिक करना था। तो आप लोगों ने सोल्व किया होगा तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आप लोगों ने सोल्व किया। तो देखिए हम लोग को कहने का मतलब ये फर्स्ट क्या है x% और सेकेंड डिस्काउंट क्या है y%। मीन्स हम लोग एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ये है 20% और ये है 10% का डिस्काउंट, ठीक है। मान लीजिए कि ये 100 है और 100 में से -20 हुआ, ये 80 आ गया और 80 में से भी -10 हुआ तो 10%, ये परसेंट है तो ये 10% क्या हुआ, 80 का 10% 8 मीन्स 72। तो ये डिस्काउंट कितना हो गया, -28। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग सक्सेसिव ही तो कर रहे हैं डिस्काउंट में, -20 -10 और ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 200/100 तो ये आ गया 28%। 28% यहाँ भी देखिए तो 28 का है, ये 28% का है, बात बराबर ही होगा। तो हम लोग डिस्काउंट जनरली सक्सेसिव ही होता है, डिस्काउंट में और कुछ नहीं होता है। जो आप लोगों को बताया गया वही रेक्टेंगल लेके बताया गया था एरिया, फिर हम लोगों ने स्क्वायर भी शायद लिया था, सर्कल लिया था, ये सब सारा कुछ हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुके हैं। आप लोग को यदि थोड़ा वो डाउटफुल हो रहा होगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग पीछे क्लास देखिए, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किए थे पिछले क्लास में और उसी से हम लोग आगे आज आ रहे हैं। इसलिए थोड़े से प्रॉब्लम जिन्हें हो रही होगी वो पिछले क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ रहता है, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट ये
चैनल पे जाके आप लोग को प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा ये सारा कुछ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये देखिए हम लोग को तो ये समझ में आ गया कि ये जनरली सक्सेसिव ही होता है। तो अब हम लोग सक्सेसिव होता है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, 100 से भी बना सकते हैं और फॉर्मूला से भी। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं 100 से भी, बट 100 से नहीं बनाएंगे क्योंकि फॉर्मूला के ही टर्म में हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला ही लगाएंगे, ये -x और -y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए ये -x -y और ये यहाँ प्लस रहता है। जनरली क्या होता है -x प्लस -y, यही तो होता है, और प्लस -x और -y 100, जनरली यही होता है, और तो होता है नहीं कुछ। तो ये क्या आ गया -x -y और ये प्लस में हो गया xy अपॉन 100। अब डिस्काउंट का, डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, जनरली डिक्रीज कितना किया यही पूछ रहा। डिस्काउंट मीन्स कितना का छूट मिला, तो छूट हमेशा निगेटिव में रहेगा। तो ये x प्लस y और -xy अपॉन 100 हम लोग निगेटिव कॉमन ले लिए। तो ये निगेटिव साइन शो क्या चीज करेगा, निगेटिव साइन का मतलब होता है वो डिस्काउंट देगा और कुछ नहीं है। ये आप लोग ये आंसर में दे दीजिएगा, ऐसे ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा, शायद ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों एक तरह से सही हो सकता है, क्योंकि माइनस नहीं हटाएंगे तो ये हो जाएगा डिस्काउंट। दोनों यदि न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो दोनों को बराबर ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों को -10 और -20 और ये माइनस माइनस प्लस हुआ था 10 और ये 20/100 ये लिखे, अथवा ये कीजिएगा तो आप लोग को -28 आ जाएगा। और यदि हम लोग थोड़े नीचे यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम लोग 10 + 20 और -10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा ये 30 - 2 28, यहाँ प्लस में आ जाएगा और यहाँ -28 आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को दोनों में बराबर ही आता है 28%। इस वजह से हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए कि ओनली पॉजिटिव में आंसर आए, क्योंकि पॉजिटिव में आने के लिए ये हम लोग निगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, और अन्यथा ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग निगेटिव साइन लेके भी बना सकते हैं, हम लोग को सिर्फ रिजल्ट आ जाएगा निगेटिव में। बस यही इस क्वेश्चन में था। आप लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के बाद, परसेंटेज के बाद तो अभी बहुत लंबा गैप है डिस्काउंट आने में, क्योंकि ASI CI होगा, फिर प्रॉफिट लॉस और उसके बाद डिस्काउंट होंगे। ठीक है, तो चलिए हाँ क्वेश्चन 9 ट्राई कीजिए। आप लोग को जो होमवर्क दिया जाता है आप लोग सोल्व करते हैं या नहीं बताइए। आप लोग को पिछले क्लास में भी सारे क्लास में 1-2 मिनिमम दिया ही जाता है, कभी कभी 3-4 भी हो जाते हैं। तो आप लोग को हमेशा होमवर्क दिया जाता है और आप लोग सोल्व करते हैं या नहीं ये कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि होमवर्क जो दिया जाता है इस क्लास से ही रिलेटेड रहता है, जो इस क्लास में पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड होमवर्क दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 क्लास पहले का भी होमवर्क दिया जाएगा, बिल्कुल सिंगल क्लास का रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 9 जो कि CPU 2020 में ही आया हुआ है वो ट्राई करेंगे। आप लोग को स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए आप लोग सोल्व कीजिए, पहले पॉज करके सोल्व कीजिए। हाँ तो पॉज करके सोल्व कर रहे होंगे। हाँ तो देखिए क्वेश्चंस क्या था पहले ये समझ लीजिए। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 गो क्रमागत छूट दिया गया, मतलब सक्सेसिव कहने का मतलब क्या हुआ, 100 से मानिए 10% छूट दिया तो 90 हुआ, फिर 90 पे छूट दिया तो कुछ आया, फिर उस पे छूट दिया तो कुछ आया, मतलब जो रिजल्ट हो जाता है छूट देने के बाद उस पे डिस्काउंट दिया जाता है, फिर छूट देने के बाद जो रिजल्ट आता उस पे छूट दिया जाता है, यही होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव मीन्स लगातार, क्रमागत, मतलब इससे आप लोग जो भी क्वेश्चंस दिया हो रहेगा, कभी कैलकुलेटिव भी बहुत ज्यादा आ सकता है,
तो आप लोग को कौन से मेथड से बनाया जाए कि आप लोग को कैलकुलेटिव थोड़े कम हो जाए। तो यही हम लोग को क्लास में सीखना रहता है कि कैलकुलेशन बहुत कम हो और हम लोग मेथड आसानी मेथड से सीख पाए, इजी मेथड से, जो एग्जाम में आप लोग अप्लाई कर पाए। तो ये देखिए, ये आप लोग रेशियो मेथड से बना सकते हैं। आप लोग फॉर्मूला बताया गया वो 2 बार लगा के बना सकते हैं। आप लोग दोनों मेथड में से कोई मेथड लगा के बनाइए। आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए। हाँ, तो देखिए आप लोग कर लिए होंगे पॉज करके ट्राई। तो देखिए 22%, 17% और ये 11%। हम लोग को 3 को दिया गया है, 3 डिस्काउंट। तो ये तो हम लोग तो एक बना सकते हैं, फर्स्ट रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से हम लोग पहले बनाने की कोशिश करते हैं। 100 था तो हो गया 78, फिर ये 100 के बाद 78 बचा, तो इसका भी अब क्या हो गया, 100 से आप लोग को बताया गया सक्सेसिव। आप लोग परसेंटेज स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, तो आप लोग को बिल्कुल एक एक करके सारा कुछ बताया गया सक्सेसिव। आप लोग को पॉपुलेशन बेस्ड में भी बताया गया था ऐसा, फिर आप लोगों को रिमेनिंग वाला में भी बताया गया था। जो रिमेनिंग में होता था वही हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। आप लोग रिमेनिंग बताया गया, सारा क्लास देख रहे होंगे तो समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे आ गया 89/100। तो ये तो सोल्व करने में हालत बिल्कुल खराब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि एग्जाम में आप लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, कैलकुलेटर रहेगा तो आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे, बट एग्जाम में तो कैलकुलेटर रहता है नहीं। इसलिए जब भी इस टाइप के परसेंटेज रहेंगे तो हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। इस मेथड का कहाँ यूज करेंगे, इस मेथड बहुत यूजफुल मेथड है। ये आप लोग किस प्रकार के क्वेश्चंस में ये मेथड यूज करेंगे आप लोग को आगे बताया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल ले लिया जाता है ये मेथड के लिए। यदि 40/2/7%, यदि 16.66%, ये सब दिया हुआ रहेगा तो आप लोग यूज कर सकते हैं रेशियो मेथड। अन्यथा 11, 12, 15, 17 ये सब रहेगा तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे आगे आने वाले मेथड में बताया जाएगा। फर्स्ट हो गया सेकेंड। सेकेंड हम लोग ये x प्लस वाई प्लस जेड 3 मान लेते हैं। ये x y z, इसे हम लोग x मान लिए, ये y मान लिए और ये z मान लिए, 3 मान लिए, माइनस x y y z और ये z x, ये ब्रैकेट में क्लोज बाई 100 प्लस x y z और ये 4 शून्य, ये हम लोगों को हो गया। ये आप लोगों को बताया जाएगा जब डिस्काउंट में आप लोग को प्रूफ भी सारा कुछ कराया जाएगा। डिस्काउंट जब बताया जाएगा तो ये प्रूफ भी कराया जाएगा। ये जनरली प्रूफ होता है इस फॉर्मूले से। ये थर्ड मेथड हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा मेथड थर्ड है, क्योंकि इसमें भी देखिए यहाँ तो ठीक है 22, 17 और 11 हम लोग ऐड कर देंगे, बट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 3, तो ये भी थोड़े कैलकुलेटिव हो जाएंगे। तो इस मेथड को भी अवॉइड करेंगे। ये मेथड का कहाँ यूज करना, तो ये मेथड का कभी यूज नहीं करना। ये मेथड का कब याद फिर क्यों रखना जब यूज करना ही नहीं है। तो ये आप लोग कभी दिया हुआ रहेगा x y z% डिस्काउंट दिया हुआ है तो ये इक्विवेलेंट कितने के बराबर होंगे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा सीपीयू में शायद आया भी है 1-2 बार, इसलिए ये फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है, बस याद ही रखना। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग ये कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थर्ड मेथड आप लोग ये थोड़े से रफ कराने के बाद आप लोग को थर्ड मेथड बताया जाएगा। हाँ, तो देखिए फर्स्ट मेथड रेशियो मेथड था, सेकेंड हम लोगों ने फॉर्मूला देखा 3 डिस्काउंट मीन्स 3 सक्सेसिव का डायरेक्ट सिंगल फॉर्मूला देख लिया। अब हम लोग को एक फॉर्मूला और मालूम है, 2 सक्सेसिव रहता है तो क्या फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, ये थर्ड मेथड है, क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये हम लोगों को मालूम है। तो ये तो हम लोग को मालूम है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखिए ये x 22 प्लस 17 और माइनस 22 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 100,
तो ये अप्रोक्स में आंसर निकालिएगा हमेशा। क्यों ऐसा क्यों हम लोग अप्रोक्स में निकालते हैं? क्योंकि देखिए आप लोग अप्रोक्स में ही पूछा गया और ये थोड़े दूर दूर आंसर है, ये थोड़े देखिए 3% के मिनिमम गैपिंग पे है, तो 3% के मिनिमम गैपिंग में तो थोड़े थोड़े हम लोग अप्रोक्स के थ्रू निकालेंगे। जैसे ये क्या हुआ, ये 5 टाइम्स हो गया। अब हम कहेंगे कि ये तो 5 से थोड़े से, ये 5 से ज्यादा आएंगे क्योंकि 22 है तो ये 5 से कम आएंगे, बट हम लोग इसे 20 मान लिए। इससे हम लोग क्योंकि अप्रोक्स में निकालेंगे, क्योंकि गैपिंग थोड़े ज्यादा है, क्योंकि अप्रोक्स में नहीं निकालेंगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इस वजह से हम लोग अप्रोक्स में निकालते हैं। नहीं तो ये आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 74 आ जाएगा और ये 34 38, तो ये आ गया अप्रोक्स 3.84। तो ये हम लोग मान लेते हैं, ये चलिए यही ले लेते हैं, नहीं तो ये हम लोग इससे कट करते तो क्या आता, 3.4 के आसपास आता, 3.5 हम लोग ले लेते हैं, नहीं तो 4 ले लीजिए। ये हम लोग डायरेक्ट, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। तो ये क्या आ गया 39 माइनस हम लोग इसे अप्रोक्स 4 ले लेते हैं, तो ये 35 आ गया। ये हम लोग को 35.1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। तो हम लोग अप्रोक्स 35% मान लिए। अब हम लोग को क्या है 11%, इस 35 आया है उसको हम लोग अगेन लगाएंगे ये फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे 35 और 11 का, तो 35 प्लस 11 माइनस 35 मल्टीप्लाई 11 बाई 100, तो ये क्या आ गया 46 और माइनस क्या आ गया 385 हो गया ये, और ये बाई 100 3.85, तो ये अप्रोक्स आ गया क्या 42%, अप्रोक्स 42%। हम लोग को आंसर अप्रोक्स में ही पूछा है, तो ये क्या आ गया आंसर हम लोगों का ऑप्शन बी 42%। अब आप लोग कहेंगे कि ये इसमें भी तो कैलकुलेशन है बहुत सारा, वो पीछे जो फॉर्मूला बताया गया था वो क्यों नहीं लगाए? तो देखिए क्यों नहीं लगाया गया, ये ओनली 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, बट पिछले जो फॉर्मूला में था पहले हम लोग 3 बार 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हो, फिर थर्ड में 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते, तो यहाँ वहां पे 4 टर्म हम लोग मल्टीप्लीकेशन में यूज करते, बट यहाँ ओनली 2 टर्म हम लोग मल्टीप्लीकेशन में यूज किए और आंसर फाइंड कर लिए। तो अब यदि आप लोग को ये अप्रोक्स में पूछा तब तो ठीक है, हम लोग आसानी से फाइंड कर लिए, बट कभी कभी अप्रोक्स में नहीं पूछेगा, ये आप लोग को डिस्काउंट बताया जाएगा तो उसमें आप लोग को अच्छे से बताया जाएगा। अभी यहाँ पे अप्रोक्स से ही लिया गया क्योंकि हम लोग परसेंटेज जनरली फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट सीखने का कोई दिलचस्पी नहीं है, हम लोग को दिलचस्पी है ओनली परसेंटेज सीखने में, परसेंटेज टॉपिक है तो परसेंटेज सीखेंगे। हाँ तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 10 देखेंगे, तो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है आप लोग पहले स्क्रीन पे आया वो अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन 10 आप लोग पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। अब ये क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है, ये अच्छे से एक बार देखते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। जो अभी मेथड बताया गया थर्ड मेथड, वही मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6%, 15% एंड 14% इज व्हाट, यही हम लोगों से पूछा है। तो देखिए आप लोग को 4 कैलकुलेटिव ऑप्शन दिया गया है एकदम बिल्कुल, तो ये आप लोग किस प्रकार से सोल्व कर पाएंगे थोड़े देखिए। आप लोग को जो पीछे मेथड बताया गया उसी मेथड से आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज करके एक बार और प्रयास कीजिए। हाँ तो अब आप लोग 2 और प्रयास कर चुके होंगे, ट्राई कर चुके होंगे, तो अब आप लोगों से बन गया होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने होंगे तो यहाँ पे अभी बताया ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है 6%, 15% एंड 14%, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आप लोग देख भी रहे होंगे। पिछले कल क्वेश्चन भी सीपीओ 2020 का था और इस क्वेश्चन भी 2020 का ही सीपीओ का है। आप लोग को आगे होमवर्क भी दिया जाएगा 2 क्वेश्चन जो कि इसी प्रकार के होंगे, एग्जाम से नहीं होंगे बट इसी प्रकार के होंगे, 6%, 15% एंड 14%। सबसे पहले हम लोग 2 का फॉर्मूला लगा देंगे, उस पर जो आएगा हम लोग को ओवरऑल 2 से रिलेटेड हम लोग को सक्सेसिव 2 सक्सेसिव से, उसके बाद हम लोग थर्ड से लगा देंगे। तो इससे क्या आएगा, इससे दोनों ऐड करेंगे क्या आएगा 21, और इससे मल्टीप्लाई करके बाई 100 करेंगे तो 0.9, तो ये इससे आ गया 20.1,
2 का तो हम लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे, 2 को आप लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे। क्या आप लोग को 21 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 90/100 0.9 और ये आ गया 20.1। तो ये तो हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब देखिए ऑप्शन क्या दूर दूर है ये अथवा नजदीक, क्योंकि दूर दूर रहेगा तब तो हम लोग 20 मान लेंगे डायरेक्ट। हाँ थोड़े दूर दूर है, देखिए 3 के गैपिंग पे है, 3 के गैपिंग पे 31 और 34, इसी में कंफ्यूजन होगा। बाकी डी और बी तो हम लोग एलिमिनेट डायरेक्ट कर देंगे। अब डी और बी एलिमिनेट डायरेक्ट क्यों करेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले ये तीनों ऐड कीजिए, तो क्या आता है ये तीनों ऐड करके, तो ये 20 और ये 35, तो 35 से हमेशा कम ही आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट में तीनों ऐड करने के बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट भी रहता है, सब्ट्रैक्ट रहता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो ये कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता ऐड से, तीनों का ऐड से कभी भी डिस्काउंट बड़ा नहीं होगा, ये हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब सी है, डी है, तो डी ये 20.1 है, ये 40 है, 20.1 से तो छोटा कभी होगा नहीं, कभी नहीं छोटा होगा 20.1 से, क्योंकि ये सिंगल डिस्काउंट में भी 20.1 है, और यदि 1% भी देंगे 0.1% भी डिस्काउंट रहता तो इससे कम तो नहीं होता कभी भी, और यहाँ तो 0.1 14% है, तो ये हमारा डी भी नहीं होगा, 17.1 है, 1 है 5 है, तो ये हमारा डी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा हमारा ए और सी, और दोनों में गैपिंग है 3% का। हम लोग इसमें अप्रोक्स जब रहेगा तो हम लोग ऑप्शन बहुत बड़ी हेल्प करती है, इसलिए ऑप्शन अप्रोक्स में पूछेगा तो ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को ओनली 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन में ही एक हमारा आंसर है ए या सी में, तो ये 20.1 और ये 40, तो हम लोग 3 का गैपिंग पे, तो ये 20 मान लेते हैं, ये 14 मान लेते हैं, तो 20 प्लस 14 और माइनस ये दोनों करेंगे तो 280 2.8, 280 अपॉन 100 2.8 आ गया, तो ये 34 माइनस 2.8 ये आ गया हमारा 31.2, ये हमारा आंसर आ गया। तो अप्रोक्स देखिए, अप्रोक्स 31.286 है, हम लोग को 2 आया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, डी सी तो हमारा करेक्ट होगा ही नहीं। तो इस प्रकार के हम लोग, आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग ये अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लोग फर्स्ट जो 2 मेथड बताया गया था उससे भी ट्राई कीजिएगा, कैलकुलेटर थोड़ा हेल्प ले लीजिएगा रेशियो मेथड में, और वो ट्राई करिएगा जरूर। आप लोग को फॉर्मूला भी बताया गया उससे भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ एग्जाम में ट्राई मत कीजिएगा वो दोनों मेथड, इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को इजीली और जल्द आंसर आएगा। इससे इजी मेथड कभी कोई नहीं, मेथड अभी तक तो नहीं है। हाँ कोई मेथड होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि वो इससे इजी मेथड है, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए, ये न सोचिएगा कि एक बार हटेंगे आराम से और लिखने का टाइम देंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक बार हट जाएंगे आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग होमवर्क के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। देखिए 2 होमवर्क का क्वेश्चंस रखा गया। फर्स्ट है क्या, एक बार रीड कर देते हैं, उसको आप लोग ट्राई घर पे कर लीजिएगा, नहीं तो अभी पॉज करके कर सकते हैं। तो देखिए, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8%, 15% एंड 12%, में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, मिस क्रमागत डिस्काउंट है, 8%, 15% एंड 12% है, और हम लोग को 4 ऑप्शन है, ये हम लोग इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। और सेकेंड क्या है, 3 डिस्काउंट दिया गया 12%, 13% एंड 11%, ये आप लोग दोनों ट्राई कीजिएगा, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आगे ट्विस्ट थोड़े होंगे, हम लोग अब वॉल्यूम में भी जाएंगे, थोड़े से मेंसुरेशन टाइप में भी जाते हैं, उसके बाद उसमें थोड़े से और अच्छे लेवल तो सेम होंगे बट लैंग्वेज थोड़े से ट्विस्ट होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे आ गया, तो स्क्रीन पे आ गया, आप लोग देखिए। तो देखिए, द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 5%, क्यूबॉइड का लेंथ 5% इंक्रीज में बढ़ गई, ठीक है।
breath is decreases by 12% and heart is increases by 17%, then find the percentage change in volume। पहले तो हम लोग डिस्काउंट ओनली डिक्रीज कर रहे थे, अब क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज साथ में होगा, एक डिक्रीज होगा एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, ऐसे हम लोग सारा सीक्वेंस वाइज चलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस क्या है वो एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं। तो देखिए 5% इंक्रीज हुआ, 5% ऊपर का एरो में इंक्रीज, नीचे का एरो में डिक्रीज, और 12% डिक्रीज, ठीक है, और क्या 17% इंक्रीज, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बिल्कुल सेम मेथड लगाएंगे, कोई मेथड चेंज नहीं होगा, जो मेथड बताया गया वही मेथड हम लोग लगेगा। तो ये क्या होगा 7, ये एक डिक्रीज है तो ये आ जाएगा -7, और ये दोनों सम होगा तो ये माइनस और 0.6, तो ये -7.6 आएगा। अब ये आप लोग को थोड़े से लग रहे होंगे कि ये क्या हो गया इतना तेजी से कैसे, तो आप लोग भी कर पाएंगे ये बाद में। ये x प्लस वाई और प्लस XY अपॉन 100 यही होता है। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव, डिक्रीज मीन्स निगेटिव, ये आप लोगों को हमेशा बताया जा रहा है। अब ये 5 है, ये माइनस में 12 बाई 100, ठीक है, तो बाई 100, ये -7 और ये 60, तो ये 60 अपॉन 100 क्या होगा 6/10 माइनस 0.6, तो यही तो हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे और तो कुछ लिखा नहीं गया है, इसी को हम लोग लिखे हैं। तो ये आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट लिख पाएंगे ऐसे ही, बिल्कुल आप लोग थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना भी आप लोग को कराया जा रहा है सारा एक बार नहीं तो 2 बार सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिलेवेंट क्वेश्चन से इरिलेवेंट एक भी नहीं कराया जा रहा। तो ये तो आ गया -7.6 और ये यहाँ पे हम लोग प्लस है 17%, तो ये दोनों पे अब हम लोग लगाएंगे तो 17 -7.6 और मल्टीप्लाई नहीं माइनस हो जाए, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में तो निगेटिव ही होता है, 17 × 7.6 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 17 6 102 अप्रोक्स हम लोग आंसर बताएंगे, क्यों, क्योंकि ये लगभग अप्रोक्स में अप्रोक्स में नहीं है, ये हम लोगों को डायरेक्ट एक्यूरेट वैल्यू पूछा है। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हम लोग को पता कैसे चला कि एक्यूरेट पूछ रहा है, यदि अप्रोक्स पूछ रहा है, ये ऑप्शन के थ्रू पता चलेगा, क्यों, क्योंकि ए में देखिए, ए में 8.1% इंक्रीज है, बी में क्या 8.08% डिक्रीज, तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये इंक्रीज आने वाला है, क्योंकि ये कितना जाएगा 17 6 102 अप्रोक्स 1 या 1.5 तक जाएगा, ये 1 या 1.5 इससे बीच में ही रहेगा, 1-1.5 के बीच में, और ये कहाँ जाएगा, ये 9.4, ठीक है, ये 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा मतलब ये 8.4 के और ये 7.9 इंक्रीज रहेगा, इसी के बीच में रहेगा, 7.9 से 8.4 के बीच में इंक्रीज रहेगा। तो ये इसके बीच में कौन सा है 7.9, 7.9 से ऊपर, मतलब 7.89 तो होगा ही नहीं, क्योंकि उससे बड़ा हो जाएगा, और ये जहां तक 1.5 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 17 और 8 जाए, मान लीजिए 7.6 नहीं 8 है, तो 17 और 8 क्या आ जाता है 1.36 आ जाएगा, बाई 100 कर देंगे तो ये 1.36, तो ये क्या आ गया -1.36 मीन्स अप्रोक्स आ गया 8.04, अप्रोक्स आया 1.8.04, इंक्रीज आया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डिक्रीज रहता तो हम लोग मान लीजिए ये 8.08 भी इंक्रीज रह जाता, तब हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, इसमें कुछ नहीं चलेगा अप्रोक्स, बट एक डिक्रीज है एक इंक्रीज है, हम लोग को पता है कि इंक्रीज होगा, तो ये 8.04 आया, हम लोग को ऑप्शन में 8.1 है, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा 8.1%। अब हम लोग यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल एक एक मल्टीप्लाई करेंगे,
ये आप लोगों को कहेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई, ये आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी है पहले, थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाएंगे कैलकुलेशन पार्ट में, तो आप लोगों को सारा कुछ ये सब बताया हुआ कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट, 4 डिजिट सारा कुछ बताया हुआ, तो आप लोग वहां से भी कैलकुलेशन थोड़े ठीक कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग अप्रॉक्स के थ्रू भी, ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन अप्रॉक्स के थ्रू ही हो जाता है। आप लोगों को डिस्काउंट जब बताया जाएगा एग्जैक्ट, तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि अप्रॉक्स नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग रेशियो मेथड का यूज करेंगे, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम लगा के हम लोग सोल्व करेंगे। बट अभी वो सब नहीं बताया गया है, इसलिए अभी ओनली परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लेते हैं ओनली। तो ये हम लोग को ऑप्शन ए आया है 8.1%। आप लोग 7.9 से 8.4 में भी जाते थे क्योंकि 7.89 था, हम लोग को मालूम है कि 1.5 से हमेशा वो कम ही होता, तो 7.9 मिनिमम से मिनिमम हो सकता था, यहाँ 7.89 था, तो उससे ऊपर नहीं होगा, तो ओनली एक ही ऑप्शन था, तो हम लोग टिक आउट कर सकते थे आसानी से बिल्कुल। बट हम लोग चलिए एग्जैक्ट एकदम निकाल लिए थे 8.04, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बट अप्रॉक्स एग्जैक्ट निकाल चुके थे। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे होंगे, और इसमें आप लोग रेशियो मेथड यूज कर पाएंगे। क्वेश्चन 12 देखिए स्क्रीन पे आ गया, तो देखिए क्वेश्चन 12, ये आप लोग को फॉर्मूला कैलकुलेटिव हो जाएगा, रेशियो मेथड इजी हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि रेशियो मेथड कैलकुलेटिव और फॉर्मूला इजी हो रहा था जब 11%, 17%, 19% रहे तो, बट हम लोग बताया गया था 14:2/7% या 7:1/7%, ये सब रहे, या और भी कुछ जो इजीली फ्रैक्शन में चेंज हो जाए, जो इजीली फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा, जैसे 11% डिस्काउंट 89/100, ये इजीली सोल्व नहीं हुआ चेंज, बट 14:2/7% और 1/7 मीन्स ये इजीली बिल्कुल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा आ गया, तो ये इजीली कहने का मतलब यही होता है कि जो फ्रैक्शन इजीली चेंज हो जाए, मतलब जो परसेंटेज इजीली फ्रैक्शन में चेंज हो जाए। तो चलिए 12 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, तो देखिए, हाँ आप लोग के 11 क्वेश्चन नंबर में आप लोग को वॉल्यूम कहा गया था, ये थोड़ा सा बताना भूल गए थे। वॉल्यूम LBH होता है, ये आप लोगों को मालूम होगा, रेक्टेंगल है नहीं, क्यूबाइड है, इसका LBH होता है, इसलिए हम लोग 3 इंक्रीज डिक्रीज ये सब करके हम लोग आसानी से फाइंड कर पाए थे, ये नहीं बताया गया था, बट ये देख लीजिए, ये इंक्रीज हुआ था, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ऐसा ही था। हाँ ये इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, आप लोग को पिछले क्लास में भी ये सब डिस्कस किया गया था, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता दिया गया, पिछले क्लास में भी डिस्कस किया गया था और कहा गया था कि वॉल्यूम रहे तो 3 सक्सेसिव लगाना, और यहाँ पे हम लोग यही लगाए थे 3 सक्सेसिव, 3 सक्सेसिव के थ्रू ही बनाए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट करने का मतलब ये यहाँ पे आ गया है क्या, सिलेंडर मीन्स क्या है, टोटल सरफेस एरिया अथवा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मेंसुरेशन में ऐसे बताया ही जाएगा, πr²h यही होता है, इसका वॉल्यूम यही होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, ये हम लोगों को वॉल्यूम से ही रिलेटेड कहा गया। तो इसमें भी देखिए 3 वेरिएबल है, हम लोग कांस्टेंट को नहीं लेते, पाई को एलिमिनेट कर देंगे, और हम लोग r और ये h, यहाँ पे 3 हम लोग यहाँ पे भी है, तो ये सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है कि रेडियस को डायमीटर को, तो डायमीटर 2r है, तो इंक्रीज डिक्रीज में हमेशा जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो डायमीटर जितना बढ़ेगा उतना ही हम लोग को बढ़ जाएगा रेडियस। जैसे देखिए ये 10 और ये 20 है डायमीटर, ये 10% 11 हो गया, ये 10% 22, तो ये बढ़ा, जो ये दोनों तो 10% ही बढ़ा, ये रेशियो लेंगे, पहले 1:2 था, बाद में भी 1:2 ही रहेगा, तो ये कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जब इंक्रीज और डिक्रीज हो
मतलब इंक्रीज डिक्रीज ये सब सारा कुछ हो तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं, कांस्टेंट पार्ट को, ओनली वेरिएबल पार्ट को लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट कैंसिल हो जाता है, इस वजह से हम लोग कांस्टेंट पार्ट कभी नहीं लेते हैं। अब देखिए ये इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज अथवा डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स रिड्यूस मीन्स डिक्रीज 33 to 1/3% मीन्स 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू इसका होता है, आप लोग को मालूम ही होगा। ये भी सेम, और ये हाइट क्या हुआ, हाइट डबल हो गया, मीन्स हाइट 1 से 2 हो गया। ठीक है, हाइट डबल कहने का मतलब 200% हो गया, मीन्स 1 से 2 हो गया। ठीक है, मतलब ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 2/1, 1 से 2 हो गया, और यहाँ 3 था वैल्यू और ये डिक्रीज होकर 1 हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो अब देखिए हम लोग रेशियो लगा रहे हैं, रेशियो में क्या है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अब देखिए कैंसिल क्यों होता है, ये R1 और ये H1 और बाई पाई R2 और ये H2, यही होगा। ठीक है, अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, ये इनिशियल मान लीजिए I और ये फाइनल मान लीजिए F। ठीक है, और ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये R1/R2 ये होल स्क्वायर मल्टीप्लाई H1/H2, इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि R1 ये ऊपर आ गया और ये H1 ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। अब ये 3 से 2 हो गया, 2/3 का स्क्वायर, और ये 1 से 2 इंक्रीज हो गया, मीन्स डबल हो गया, डबल हुआ इंक्रीज नहीं हुआ, ये डबल हुआ। तो ये पहले 1 था अब हो गया 2, ये इंक्रीज नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कहा। यहाँ पे देखिए इट्स हाइट इज डबल, डबल कहने का मतलब ऊपर था रिड्यूस, मीन्स उतना रिड्यूस हुआ, बट यहाँ पर डबल हुआ, पहले 100 था अब 200 हो गया। ये नहीं कहा कि हाइट इज इंक्रीज डबल, इंक्रीज ये मोर देन डबल, ऐसे कुछ नहीं कहा, ये मोर देन ट्वाइस भी नहीं कहा, मोर देन 2 टाइम्स, ये इस प्रकार कहता तो यहाँ पर तो 1 से 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 2 4 और ये 2 8 और ये बाई में 9, मीन्स ये 9 से 8 हो गया, 9 से 8 हो गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 9 से 8 कहने का मतलब ये -1 हुआ है और ये 9 में मल्टीप्लाई 100। अब आप बताइए 1/9 में क्या होता है, 11:1/9%। ये तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 11:1/9% होता है, इंक्रीज अथवा डिक्रीज। तो ऑप्शन सी होगा, ये ना कि ऑप्शन बी मार के आ जाइएगा, ये बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से। डी तो होगा नहीं, रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि ये तो चेंज हुआ है। तो हम लोग ये 12 आसानी से हम लोग सोल्व कर पाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, क्यूबॉइड से रिलेटेड है। हाँ, क्वेश्चन 13 ये असाइनमेंट आज पूरा कर देना है, कैसे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये असाइनमेंट आज एंड हो जाए। तो क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, ये आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए। अभी हम लोग को है 20-25 मिनट है, अभी 14 मिनट के अप्रॉक्स ही हुआ है। तो चलिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 10%। क्यूबॉइड है उसका लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज हुआ है 10% और 20%, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजेज बाई 20%। देन क्या है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, मीन्स हम लोग को लेंथ ब्रेथ हाइट ये 10%, ये 20% और ये क्या था, ये 10% इंक्रीज दोनों था। तो ये तो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, और ये 20% ये डिक्रीज। ठीक है, ऊपर मतलब इंक्रीज, नीचे में डिक्रीज। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला भी और रेशियो मेथड भी। दोनों मेथड कब यूज किया जाएगा, जब फ्रैक्शन बीजी हो, और ये हम लोग फ्रैक्शन भी चेंज इजीली हो जाए और फॉर्मूला भी इजीली लग पाए। तो देखिए पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये दोनों को क्या होगा 36
क्योंकि 20 40 और ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा 400 बाई 100, 4 आ जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा 33, ओह सॉरी ये 4% आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में और निगेटिव में आएगा। क्यों, ये देखिए 20 -20 और -20 गुने 20 मल्टीप्लाई 100, ये दोनों तो कैंसिल और ये -4%, तो ये दोनों तो -4%। अब ये लगाइए -4% और +10%, 6% माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40 मीन्स 0.4 और ये आ जाएगा 5.6%। ये हम लोग आसानी से लगा पाए। अब आप लोग कहेंगे कि ये रेशियो मेथड से किस प्रकार होगा, तो ये देखिए 10 से 11 हो गया, ये आप लोग को फॉर्मूला से पीछे बताया गया था, नीचे L1 और ऊपर L2, फिर नीचे B1 और फिर ऊपर B2, तो ये हो गया है 5 से 6 और फिर हाइट नीचे H1 मिस H इनिशियल ऊपर फाइनल, तो ये 5 से 4 डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। तो ये अब देखिए, अब हम लोग किया क्या है यहाँ पे, नहीं देखिए पहले हम लोग ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 24 ये आया है और नीचे क्या हुआ 250, हम लोग दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत, 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये हो गया 96, 11 मल्टीप्लाई 96 और बाई ये हो गया 1000। अब देखिए, अब हम लोग आसानी से ये 100 से इंक्रीज और डिक्रीज करा पाएंगे, तो ये एक शून्य हटा दें तो ये 11 1.1 आ जाएगा, ये देखिए थोड़े से डार्क कर देते हैं तो ये 1.1 आएगा, तो ये अब क्या आ जाएगा वैल्यू मीन्स, थोड़े से इस साइड लिख देते हैं, तो ये 100 से ये आ जाएगा। आप लोग को 11 का रूल मालूम होगा, ये सबसे पहले लास्ट में 6 है, फिर ये दोनों ऐड करते हैं तो ये 15 का 5 हाथ में बचाइए का ये 9 1 10 हो गया, तो ये हम लोग एक पॉइंट हो जाएगा। ये आप लोगों को मालूम है पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि 1.1 था, तो ये इंक्रीज कितना हुआ 5.6%। आप लोग को 11 का रूल मालूम ही होगा, नहीं तो आप लोग देख सकते हैं 11 का 111 का सारा को रूल बताया हुआ। आप लोग को 11 के टर्म कितने बार भी रहे मल्टीप्लिकेशन आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आप लोग आगे कहेंगे तो एक और कैलकुलेशन बूस्टर आप लोग को दिया जाएगा, जो कि कैलकुलेशन बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप लोग मल्टीप्लिकेशन के तो बहुत ज़्यादा रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन कम से कम 5 से 7 रूल तो मल्टीप्लिकेशन का आसानी से होता है, वो भी 2 डिजिट 3 डिजिट ये सब का। तो आप लोग कहेंगे तो आसानी से सारा कुछ सोल्व करा दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। आप लोग कहेंगे तो कैलकुलेशन बूस्टर से आप लोग बहुत अच्छे तरह से कैलकुलेशन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोगों को 5.6% कहने का मतलब ऑप्शन डी 5.6 ही है। 3/5 क्या होता है 0.6, ये तो इसको चेंज कर दीजिए 3/5, तो ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये तो बहुत इजी है। आप लोग इस बिना क्वेश्चंस देखे तो नहीं कर सकते, बट हाँ बिना कॉपी पेन उठाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। अब देखिए, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजेज बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो आप लोग को सरफेस एरिया नहीं मालूम है तो आप लोग शायद सोल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसे मालूम तो होगा 9 10th में, ये सब में 9 में तो पढ़े ही होंगे सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है बताइए, 6a² होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का, ये सब सारा कुछ का बताइएगा, स्फीयर का, कौन का तो सरफेस एरिया कर सकते हैं, कौन का भी सरफेस एरिया होता है, बट कर्व सरफेस एरिया होता है। जितना भी कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया मतलब 4 बाल का हो या कर्व सरफेस एरिया हो, ये सब आप लोग सारा कुछ का बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में एक बार, कि इससे पता चले कि आप लोगों को मालूम है अथवा नहीं।
तो चलिए 6a² हो गया। कांस्टेंट पार्ट को तो हम लोग लेते हैं नहीं, क्यों नहीं लेते, ये थोड़े से आप लोग पीछे भी समझे थे। 6a इनिशियल और ये a इनिशियल 2 बार होगा क्योंकि a² है, और 6a फाइनल मल्टीप्लाई a फाइनल। फाइनल कहने का मतलब ये समझ लीजिए, ये 6a² कहने का मतलब थोड़े से और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ये तो आप लोग समझ पाए, बट देखिए ये हम लोग 6a1 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये समझिए कि वॉल्यूम सरफेस एरिया कहाँ है, मतलब एरिया हम लोग सिर्फ लिखेंगे, ये इनिशियल और ये एरिया, ये फाइनल, हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग ये इनिशियल लिख लेंगे i। अब ये देखिए 6ai का स्क्वायर और 6a फाइनल का स्क्वायर, ये हम लोग लिख के सोल्व कर सकते हैं। बट आप लोग को तो रेशियो मेथड से ये बनाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 50% है, तो आप लोग कांस्टेंट टर्म को लेंगे नहीं, ये a² हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला 50 इंक्रीज अथवा डिक्रीज, इंक्रीज, तो 50 + 50 + 50 मल्टीप्लाई 50 2500/125, तो ये हम लोग का आंसर आ गया 125। इसलिए कहें थे बिना देखे भी हम लोग, सॉरी बिना कॉपी पेन उठाए हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 50 + 50 और 50 मल्टीप्लाई 2500/125, तो 100 + 25 आ गया। तो हम लोग इस प्रकार से किए, नहीं तो इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। 2 से 3 हुआ, मल्टीप्लाई 2 से 3 हुआ, तो ये 4 से 9 हुआ, और ये 5/4 मल्टीप्लाई 100 और ये 25 और ये आ गया 125%। आप लोग जिस प्रकार से सोल्व कीजिए, आप लोग को दोनों मेथड से बता दिया गया, बट ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये बिना कॉपी पेन से बनेगा, इसलिए ये फास्ट बनेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों को होमवर्क होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों का होमवर्क है, ये सीजीएल में 2012 में ही आया हुआ, बट ये थोड़े ठीक लगे क्वेश्चंस का लैंग्वेज। क्वेश्चंस तो इजी है बट लैंग्वेज सही है। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजेज बाय 10%, क्यूब से रिलेटेड नहीं था, ये पिछला क्या था, हाँ पीछे भी क्यूब से ही रिलेटेड था। ईच इज 50% और इसमें ईच साइड, एज और साइड दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये आप लोगों को शायद मालूम ही होगा। एज और साइड का मतलब सेम ही होता है, तो ये आप लोग को बस सिंपल, वहाँ सरफेस एरिया था, यहाँ वॉल्यूम है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ वॉल्यूम रहेगा तो क्या होता है वॉल्यूम ए क्यू, और ए क्यू से आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 10% 10% 10% 3 बार लगाएंगे आप लोग आसानी से, ये तो रेशियो से बनाइए, तो फॉर्मूला से बनाइए, आप लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 15 का। तो देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, देख रहे होंगे। तो देखिए if the radius of a right circular cylinder is decreases by 20%, मीन्स रेडियस डिक्रीज हो गया 20% भाई, जबकि इट्स हाइट इज इंक्रीजेज बाय 40%, रेडियस डिक्रीज हो गया 20% और हाइट है उसका जो हो गया इंक्रीज 40%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम विल बी, मीन्स वॉल्यूम में कितना चेंज आया होगा, पहले वॉल्यूम और जो बाद में ये सब डिक्रीज इंक्रीज होने के बाद वॉल्यूम में चेंजेज क्या आया है, यही हम लोगों से पूछा है। तो ये तो आप लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे, बताइए ये आप कर पाएंगे अथवा नहीं। आप लोग को वॉल्यूम से रिलेटेड एक और बताया गया था शायद, हाँ आप लोग को बताया गया 12 भी सिलेंडर से ही रिलेटेड, बट चलिए जल्दी से एक बार बता देते हैं क्या होता है। πr²h, ये 3 सक्सेसिव होगा, ये आप लोग को -20%, ये 2 बार होगा -20%, और ये क्या आया है +40%, ये 2 बार होगा क्योंकि रेडियस ही है, तो रेडियस तो सेम होता है इसलिए 20 2 बार, तो यहाँ से क्या आ गया 36%। आप लोग कैसे कर पा रहे हैं, -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400/104, और ये आ गया -40 + 4 36, और ये दोनों का लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 76 सब्ट्रैक्ट में, और ये क्या है, ये सॉरी डिक्रीज है, हाँ डिक्रीज है, तो ये निगेटिव में
और ये 76 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, क्योंकि ये निगेटिव में ये पॉजिटिव में 4, और निगेटिव में ये दोनों मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा 1 4 4 और ये 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बाई 100 होगा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा -9.6, मीन्स डिक्रीज होगा 9.6 नहीं है, ओह सॉरी, ये 10.4 होगा, -10.4 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया सब्ट्रैक्ट करने में, 14.4 में से 4 जाएगा तो 10.4 हो जाएगा डिक्रीज। ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, डिक्रीज, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा ये 16 का। ये आप लोग रेशियो से भी इजीली बना सकते हैं, 5 से 4 और फिर 5 से 4 और ये 5 से 7, ये हम लोग इजीली बना सकते हैं। और मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 8 करिए। क्यों 8 किया गया, क्योंकि ये 1000 हो जाए, नीचे 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करके थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे बट सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इससे हम लोग कैलकुलेशन कम होंगे। कभी कभी देखिएगा कि लगेगा कि ये रेशियो मेथड से सोल्व होगा बट फॉर्मूला से इजीली सोल्व हो जाएगा, और कभी कभी लगेगा फॉर्मूला से इजीली सोल्व होगा, रेशियो मेथड से सोल्व हो जाएगा। तो ये आप लोग कॉन्टेक्स्ट देख के पता करना होगा कि ये कौन से फॉर्मूले से बनेंगे, कौन से रेशियो से बनेंगे। आप लोग को 14/2/7% ये सब टाइप के रहेंगे तो हम लोग इजीली सोल्व कर लेंगे रेशियो मेथड से। बट और भी कोई मेथड रहते हैं 40%, 50%, ये सब जनरली हम लोग इसी से बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे इजीली सोल्व होता है। 40, 30 ये सब रहेंगे तो इजीली सोल्व होंगे फॉर्मूले से। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आप लोग देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन 17 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बट कहेंगे कि कौन का तो कुछ बताया नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में कौन का इसमें भी वॉल्यूम है और उसमें भी 17 क्वेश्चंस में भी वॉल्यूम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बताया जाएगा, उसमें आप लोग देखिएगा कि वॉल्यूम कौन का क्या होता है। ऐसे जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका बाई 3 कर दीजिए, आप लोग को कौन का वॉल्यूम आ जाएगा, ये आप लोग को पता होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे आ गया होगा 17 नंबर होमवर्क है। आज आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा होमवर्क है। 4 क्वेश्चंस नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क, 4 क्वेश्चंस नंबर नहीं 4 क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग को 2 क्वेश्चंस ओनली और बचा हुआ है, 18 और 19। इस असाइनमेंट में 19 क्वेश्चंस नंबर ही हैं, थोड़े से लॉन्ग होंगे बट कोई बात नहीं, आज हम लोग झेल लेंगे। तो चलिए, इफ द हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीजेज बाय 150%, हम लोग को कोन का हाइट इंक्रीज हो 150%, देन फाइंड द परसेंट इंक्रीजेज इन इट्स वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो आप लोग को फॉर्मूला पहले बता दिया जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का होता है, इसका बाई 3 कर दीजिए, ये आ गया कोन का वॉल्यूम। ये आप लोग इसके थ्रू पिछले क्वेश्चंस बना लीजिएगा। बट हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या कहा, हाइट इंक्रीज किया है 150% इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज कितना किया देख के बताइए। तो आप लोग कहेंगे यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब कुछ भी नहीं लिखा रहे तो हम लोग वो मान लेंगे कि कांस्टेंट है, मतलब पहले भी आर था बाद में भी आर होगा। मतलब ये वॉल्यूम हम लोग फाइनल मान लें और वॉल्यूम हम लोग इनिशियल मान लें, तो ये क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो फाइनल होगा, और यहाँ नीचे क्या होगा, थोड़े से इंक खत्म हो गया इसका, 1/3 पाई आर तो इक्वल रहेगा बट एच होगा इनिशियल, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को जितना परसेंट हाइट इंक्रीज रहेगा उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ हाइट के वजह से वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा। मानिए कि पहले ये 100 था तो अब ये 250 हो गया हाइट, तो ये सब कैंसिल होने के बाद यहाँ पे भी तो वही आ गया 100/250, वॉल्यूम भी सब कट के 100 से 250 हो गया, तो ये भी 150% इंक्रीज हो गया। इस वजह से कहा जाएगा कि जब भी ओनली 1 बच जाए
मतलब सभी कांस्टेंट में ओनली वन इंक्रीज हो। जैसे रेडियस कैंसिल हो गया तो ओनली वन बचा था, ओनली हाइट बच गया था। तो ये यदि एक इंक्रीज हो ओनली, तो हम लोग डायरेक्ट जो वॉल्यूम होगा वो हाइट के प्रोपोर्शन ही ले लेंगे। बट हम लोग को यहाँ पे ये हाइट कर देता कांस्टेंट। यदि हाइट हम लोग को कांस्टेंट कर देता तो क्या हम लोग को रेडियस कहता है 150%, तो क्या वॉल्यूम भी 150% ही इंक्रीज होता? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 100 से हो जाता है 250, और ये रेडियस तो 2 बार हुआ है, तो ये 100 से 250, तो ये 5 और ये 2, ये 2 और ये 5, तो ये क्या हो गया 4 से ये 25 और ये इंक्रीज हो गया 21। मीन्स ये इंक्रीज कितना हो गया? अप्रोक्स 5.25, मीन्स 525% इंक्रीज हो जाता। बट हम लोग को हाइट का इसलिए ओनली जितना है उतना ही रह जाएगा। बट रेडियस में ऐसा मत कीजिएगा, रेडियस इंक्रीज करेगा 150%, तो हम लोग 150% वॉल्यूम मार देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है? नहीं, ये आया हुआ नहीं है, बट ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। अब सबसे अच्छे क्वेश्चंस आज का है, आज का सबसे अच्छे क्वेश्चंस इस असाइनमेंट का सबसे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस 19। कैलकुलेशन तो कम करवाएंगे बट थोड़े से कॉन्सेप्ट हम लोग को लगेगा, कॉन्सेप्ट सीखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आया हुआ नहीं है बट ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम रहेगा तभी सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, हम लोग को लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को हम लोग कैपिटल देंगे और ब्रेथ, इसका रेशियो क्या किया है? 7:3। It's if the area of a rectangle increases by 66:2/3% and perimeter is increases by 20%, and then what is the new ratio of length and breadth is? लेंथ और ब्रेथ न्यू इंक्रीज हो जाएगा, एरिया और पेरीमीटर उसके बाद क्या होगा? तो हम लोग क्या ये डायरेक्ट हम लोग मान लेंगे, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हाँ ये हम लोग एरिया मान लेंगे और ये हम लोग पेरीमीटर मान लेंगे। इसमें थोड़े से लॉजिक लगेंगे। तो ये हम लोग मान लिए एरिया, तो 7×3, ठीक है। ये पेरीमीटर, तो 2 × 7 + 3 पेरीमीटर, तो यही होता है रेक्टेंगल का। ये आ गया 21 और ये आ गया क्या 7 + 3 ये 20। अब ये क्या कहा यहाँ पे इंक्रीज कितना कहा? इंक्रीज एरिया हुआ 66:2/3%, मीन्स +2/3। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, ये 35 आ जाएगा। ये 14 होगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए 3 और ये 21, 7 और 7 × 2 14 इंक्रीज हो जाएगा +14, यही होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? +20%। 20% कहने का मतलब ये 24 कहने का मतलब क्या हुआ? तो 24 अभी कुछ मत कहिए 24 को। अब इसे हम लोग लेंथ और ब्रेथ में ब्रेक करेंगे। एल बी होता है लेंथ और ब्रेथ, तो ये तो 1 इंटू नहीं, लेंथ बड़ा होगा हमेशा, तो ये तो 35 × 1 होगा लेंथ और ब्रेथ, ये 35 1। बट क्या हम लोग को ये पेरीमीटर 24 आता है, 35 + 1 ये तो आ जाएगा 72। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग को पेरीमीटर इंक्रीज होने के बाद आया 24। तो अब सेकेंड हम लोग का 7 × 5, ये 5 × 7 मत लिखिएगा क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ा रहेगा, और ये 2 और ये 7 + 5 ये आ गया 24। तो हम लोग को इंक्रीज होने के बाद 24 ही आया था, तो ये हम लोग को सही ऑप्शन हो गया। तो देखिए किसमें लेंथ 7 और ब्रेथ 5 है, यही हम लोग को ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले लेंथ का जिक्र हुआ तो हम लोग को लेंथ और ब्रेथ का रेशियो था, तो इस बार भी हम लोग लेंथ और ब्रेथ का रेशियो देंगे 7:5। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो था और पूछा है भी क्या? लेंथ और ब्रेथ का। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 7:5 इंक्रीज होने के बाद हम लोग को आ गया 7:5। ये हम लोग का आंसर हो गया 7:5 सी। ये मत टिक कर दीजिएगा, सब कुछ बनाने के बाद 5:7, तो ये आप लोग को गलत हो जाएगा क्योंकि वो ब्रेथ रेशियो लेंथ है।
ये ध्यान दीजिएगा। लेंथ पहले ज़्यादा था, हाँ ये रहता कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:7 रहता। लेंथ पहले छोटा रहता तो बाद में भी छोटा हम लोग ले सकते थे, बट पहले छोटा नहीं था तो बाद में छोटा कैसे ले। तो ये हम लोग बहुत ही इजीली से सोल्व कर लिए, ज़्यादा मेहनत तो लगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्स, थोड़े से हिट एंड ट्रायल भी कभी कभी एग्जाम में लगते हैं। सारा क्वेश्चंस आप लोगों को लॉजिकल नहीं बनेंगे, कभी कभी हिट एंड ट्रायल भी लगाने पड़ेंगे। तो ये तो हम लोग आसानी से बिल्कुल, ज़्यादा आप लोगों को देखा गया कि कैलकुलेशन जहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे कम कैसे किया जाता है, सारा कुछ बताया गया। जहाँ पे कम कैलकुलेशन थे वहाँ पे भी लॉजिक देने का प्रयास किया गया है। कम कैलकुलेशन कम में तो काम हो गया, बट हाँ इसे और कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं वो भी आप लोगों को सारा कुछ दिया गया। सभी को 2-3 मेथड से बताए जाते हैं, इस क्वेश्चंस के भी बताए जा सकते थे, बट इससे अच्छे मेथड नहीं हो सकते, इसलिए ओनली वन मेथड रखा गया। बाकी आप लोग को देखे होंगे कि सारा क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से, हाँ एक बार बता दिए गए 2-3 मेथड से, बाकी आप लोग को खुद ट्राई करना होता है। जो सिंपल सबसे इजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सोल्व होता है, उसके बाद वही मेथड ओनली बताया जाता है कि आप लोग को दिमाग में वो मेथड जो इजी वाला वो फिट हो जाए, क्योंकि हार्ड वाला फिट हो जाएगा तो एग्जाम में आप लोग कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, वो आप लोग को फिट कर दिया जाएगा, तो एग्जाम में वही मेथड हिट करेगा। इसलिए जो इजी मेथड है वही आप लोग को कराया जाता है कि एग्जाम में भी आप लोग वही इजी वाला मेथड सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को जो होमवर्क दिया गया है वो सारा कुछ सोल्व कीजिएगा। ये आप लोग को असाइनमेंट 8 एंड हो गया। आप लोग से नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट 9 होगा। अब आप लोग को ज़्यादा क्लास नहीं लगा, ये 14 है सर, 3 या 4 लेक्चर, मैक्सिमम 5 लेक्चर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बट हमें लग रहा है 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो आप लोग को 4 और 5 लेक्चर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। परसेंटेज आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग को अप्रोक्स 200 करा दिए गए हैं, और शायद 80-85 आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे गए। बाकी मतलब समझिए अप्रोक्स 50%, 40-50% प्रीवियस ईयर और 50-60% थोड़े न्यू पैटर्न के लिए गए हैं, जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे। थोड़े से दूसरे मतलब एग्जाम के भी लिए गए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। 100 के अप्रॉक्स समझिए कि प्रीवियस ईयर यहाँ पे लिया गया 50-50%, जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर बहुत आ रहे हैं, और उसी वे में आप लोगों को सारा कुछ पढ़ाया गया। तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सारा कुछ सोल्व कीजिए घर में बैठ के, अच्छे से दोबारा सोल्व कीजिए। नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, सारा कुछ, और वहाँ पे पूछिए। सारा कुछ तो आप लोगों को है, नहीं तो फिर फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कीजिए फेसबुक पे, वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं, कुछ आप लोग को पर्सनल पूछना है कि क्या किस स्ट्रेटजी की तरह ये प्रिपरेशन किया जाए, वो भी सारा कुछ बताया जाए। तो आप लोग को ये क्लास, ये सब सारा आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके। घर में बैठ के आराम से प्रैक्टिस कीजिए, जो होमवर्क बताया गया वो सारा 4 कर लीजिए सोल्व, और उसके बाद जो भी पढ़ाया गया वो दोबारा सोल्व कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।